राधे राधे। स्वागत है आपका द ज्ञान वाणी में, जहाँ कान्हा की भक्ति, गीता और श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान मिलता है। हरे कृष्ण। शांत रहो। वक्त सबका आता है, एक विस्तृत आध्यात्मिक यात्रा। एक जीवन की वह अंधेरी रात जब आप रात के अंधेरे में अकेले बैठे होते हैं और चारों तरफ सन्नाटा होता है। तो वह सन्नाटा अक्सर आपके मन के शोर से हार जाता है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब मेहनत शून्य लगने लगती है। आप पसीना बहाते हैं, रातों की नींद त्यागते हैं, लेकिन परिणाम के नाम पर केवल असफलता हाथ लगती है। उस वक्त सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप अपने आसपास के लोगों को सफल होते देखते हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध में हर कोई खुश नजर आता है, हर किसी की तरक्की हो रही होती है और आप वहीं के वहीं खड़े महसूस करते हैं। तब मन में यह कड़वा सवाल उठता है, क्या भगवान ने मुझे सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही बनाया है? दो समय का चक्र और प्रकृति का नियम। प्रकृति का एक अटल नियम है, परिवर्तन। जिस तरह घने अंधेरे के बाद सूरज का निकलना अनिवार्य है, उसी तरह दुख के बाद सुख का आना भी तय है। लेकिन समस्या यह है कि हम बीज बोते ही फल की उम्मीद करने लगते हैं। एक चीनी बांस, चाइनीज बैम्बू का उदाहरण लीजिए। जब उसे बोया जाता है तो 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप पानी देते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन मिट्टी में कोई हलचल नहीं होती। बाहर से देखने वाले कहेंगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन 5वें साल में वह बांस मात्र 6 हफ्तों के भीतर 80 फीट तक बढ़ जाता है। उन 4 सालों में वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। आपका संघर्ष काल भी आपकी जड़ों को मजबूत करने का समय है। 3 कठिन परीक्षा और ईश्वरीय योजना। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसका आध्यात्मिक उत्तर बहुत सुंदर है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर चोट मारता है तो वह पत्थर को दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी मूर्त को बाहर निकालने के लिए मारता है। सोना जितना ज्यादा आग में तपता है उतना ही शुद्ध होता है। हीरा जितना ज्यादा दबाव झेलता है उतना ही कीमती बनता है। यदि ईश्वर आपको कठिन परीक्षाओं से गुजार रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि वह आपको किसी साधारण सफलता के लिए नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको वह मजबूती दे रहा है जो शिखर पर पहुंचने के बाद वहां टिके रहने के लिए जरूरी है। 4 तुलना का जहर। हमारी आधी तकलीफें इसलिए नहीं हैं कि हम दुखी हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों को ज्यादा सुखी देख रहे हैं। याद रखिए, हर फूल के खिलने का अपना मौसम होता है। गुलाब वसंत में खिलता है, सूरजमुखी को धूप चाहिए, ब्रह्मकमल रात के सन्नाटे में खिलता है। क्या गुलाब खराब है क्योंकि वह रात में नहीं खिलता? नहीं। ठीक इसी तरह आपकी सफलता का भी एक पर्सनल टाइम जोन है। किसी की शादी 22 की उम्र में होती है और कोई 40 की उम्र में खुश रहता है। कोई 25 में सीईओ बनता है और 50 में मर जाता है, तो कोई 50 में शुरुआत करके 90 साल तक जीता है। आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपने समय के इंतजार में हैं। 5 शांत रहने की शक्ति। द पावर ऑफ साइलेंस। शांत रहो कहने का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है भीतर का ठहरा। जब समुद्र में तूफान आता है तो नाविक अपनी पतवार मजबूती से थामे रहता है, चिल्लाता नहीं है। शांत रहने का अर्थ है कि आपने अपना भरोसा उस शक्ति, यूनिवर्स, गॉड पर टिका दिया है जिसने आपको जन्म दिया है। जब आप शांत होते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जब आप शांत होते हैं तो आप दुनिया के तानों को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। जब समय विरुद्ध हो, टूटने और जुड़ने की कहानी। जीवन की वह अंधेरी ढलान। हम सभी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सड़क अचानक खत्म होती दिखाई देती है। आप पूरी ईमानदारी से चलते हैं, नियम नहीं तोड़ते, फिर भी ठोकर लग जाती है। वह दौर जब आप सुबह उठते तो हैं, लेकिन आंखों में भविष्य के सपने नहीं बल्कि हार का डर होता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप जितनी कोशिश करते हैं, दलदल उतना ही गहरा होता जाता है। नौकरी के लिए 100 दरवाजे खटखटाए पर हर जगह से ना सुनने को मिली।
व्यापार में खून पसीने की कमाई लगाई और वह आंखों के सामने डूब गई। जिन कंधों पर भरोसा करके आप दुनिया से लड़ रहे थे, वही कंधे जरूरत पड़ने पर पीछे हट गए। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब दुनिया साथ छोड़ती है, बल्कि तब होता है जब आपके अपने ही वे लोग जो आपकी रग-रग से वाकिफ थे, आप पर शक करने लगते हैं। उनकी आंखों में आपके लिए सांत्वना नहीं, बल्कि तिरस्कार दिखने लगता है। उस वक्त मन चीखकर पूछता है, हे ईश्वर, क्या तू मुझे भूल गया है, या मेरी किस्मत की स्याही ही खत्म हो गई है। कुरुक्षेत्र का वह मौन संघर्ष। अगर आपको लगता है कि दुख सिर्फ आपके हिस्से आया है, तो इतिहास के पन्नों को पलटिए। पांडवों को याद कीजिए। वे साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं धर्म के अवतार थे। उनके साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। फिर भी उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपमान और अभाव में बीता। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट का परिवार रातों रात बेघर हो जाता है। उनके पास पहनने को राजसी वस्त्र नहीं, खाने को 56 भोग नहीं। जिस द्रौपदी के सम्मान के लिए पूरी सृष्टि नतमस्तक थी, उसका सरेआम अपमान हुआ। क्या उस समय युधिष्ठिर के मन में यह सवाल नहीं आया होगा कि धर्म का साथ देने का यह कैसा फल है? अगर उस वनवास के दौरान कोई पांडवों के पास जाकर धीरे से पूछता, क्या तुम्हारा समय फिर आएगा, तो शायद उनके पास भी कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। लेकिन वे टूटे नहीं। उन्होंने उस बुरे वक्त को अपनी शक्ति संचय का माध्यम बनाया। उन्होंने वनवास में अस्त्र शस्त्र जुटाए, तपस्या की और खुद को भीतर से इतना फौलाद बना लिया कि आगे चलकर वे पूरे आर्यावर्त के विजेता बने। ईश्वरीय मूर्तिकला का रहस्य सच्चाई यह है कि जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे होते हैं, तो वह ईश्वर की आपके प्रति बेरुखी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी योजना होती है। एक पत्थर तब तक भगवान की मूर्ति नहीं बनता जब तक वह छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सहता। अगर पत्थर उस दर्द से डरकर टूट जाए, तो वह सिर्फ कंकड़ बनकर पैरों में कुचला जाता है। लेकिन जो पत्थर उस प्रहार को मौन रहकर सह लेता है, वह मंदिर के गर्भगृह में पूजा जाता है। जब समय खराब होता है, तब भगवान आपको दंड नहीं दे रहे होते, बल्कि वे आपको उस महान पद के लिए योग्य बना रहे होते हैं जिसे पाने का आपने सपना देखा था। ठहरिए और खुद को पहचानिए। आज अगर आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो याद रखिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं की वह ताकत है जो आपको बेखौफ बनाती है। यह समय रोने का नहीं, बल्कि खुद को पुनर्गठित रीबिल्ड करने का है। लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें उड़ाने दीजिए। लोग साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। क्योंकि जो भीड़ में साथ चलते हैं, वे अक्सर खुद की पहचान खो देते हैं। अकेलेपन का यह समय आपको खुद से मिलाता है। यह वह समय है जब आपको अपनी कमियों को पहचानना है और उन पर काम करना है। याद रखिए, बाज ईगल जब तूफान को देखता है, तो वह डरकर छिपता नहीं है, बल्कि उस तूफान की हवाओं का इस्तेमाल करके और ऊंचा उड़ने लगता है। निष्कर्ष, शांत रहिए, वक्त आ रहा है। समय की फितरत ही यही है कि वह बदलता जरूर है। आज अगर कांटों भरी राह है, तो कल मखमली घास भी होगी। बस शर्त एक ही है, आपको मैदान नहीं छोड़ना है। पांडवों का राजपाट छीना गया था ताकि वे दुनिया को न्याय की परिभाषा सिखा सकें। आपकी खुशियां छीनी गई हैं ताकि आप मजबूती की नई मिसाल बन सकें। शांत रहिए, अपनी मेहनत का दिया जलाए रखिए, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, वह सुबह को आने से नहीं रोक सकता। प्रकृति का अटल नियम, प्रतीक्षा की शक्ति। एक ब्रह्मांड का मौन संगीत और संतुलन। प्रकृति कोई संयोग नहीं है, यह एक अत्यंत सूक्ष्म और सटीक गणित है। यदि आप गौर से देखें, तो इस सृष्टि का कण-कण एक संतुलन, बैलेंस पर टिका है। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, ज्वार और भाटा, ये सब एक चक्र का हिस्सा हैं। कल्पना कीजिए, यदि वह रात कभी खत्म ही न हो जिसने सूरज को उछल कर रखा है। यदि वह कड़ाके की ठंड कभी न बीते जो पेड़ों के पत्तों को सुखा देती है। पूरी दुनिया एक ठहरे हुए सन्नाटे में मर जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंचते ही सुबह की दस्तक बन जाता है। यही नियम आपके और मेरे जीवन पर भी लागू होता है। हमारे जीवन के दुख और संघर्ष स्थायी, परमानेंट नहीं हैं।
वे केवल उस चक्र का एक हिस्सा हैं जो हमें सुख की कीमत समझाने के लिए आते हैं। 2. तात्कालिक सुख बनाम ईश्वरीय समय, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिवाइन टाइमिंग। आज की दुनिया इंस्टेंट हो गई है। हमें 2 मिनट में नूडल्स चाहिए, एक क्लिक पर जानकारी चाहिए और एक रात में सफलता चाहिए। हम धैर्य शब्द का अर्थ भूल चुके हैं। जब हम बीज बोते हैं तो हम हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखते कि पौधा कितना बढ़ा। हम जानते हैं कि प्रकृति अपना काम कर रही है। लेकिन जब बात हमारे करियर या सपनों की आती है तो हम एक हफ्ते की मेहनत के बाद ही परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं। भगवान की योजना माइक्रोवेव की तरह नहीं, बल्कि एक मिट्टी के चूल्हे की तरह काम करती है, जहां खाना धीरे धीरे पकता है ताकि उसका स्वाद और पोषण बना रहे। यदि आपको सब कुछ तुरंत मिल गया तो आप उस सफलता को संभाल नहीं पाएंगे, वह बोझ बन जाएगी। ईश्वर आपको तब तक इंतजार करवाता है जब तक आप उस सफलता के पात्र डिजर्विंग नहीं बन जाते। 3. ऋतुओं का मनोविज्ञान। जीवन के 4 मौसम। प्रकृति हमें 4 मौसमों के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। पतझड़, द फॉल, यह वह समय है जब आपके पुराने विचार, पुराने रिश्ते और पुरानी पहचान गिर जाती है। आपको लगता है कि आप बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति आपको नई कोपलों के लिए खाली कर रही है। शिशिर, द डोरमैंसी, कड़कती ठंड, जहां बाहर कुछ नहीं बदल रहा। यह आपके संघर्ष का वह दौर है जहां आप मेहनत तो कर रहे हैं पर कोई परिणाम नहीं दिख रहा। यहां जड़ें मजबूत होती हैं। वसंत, द ब्लूम, अंततः वह समय आता है जब आपकी मेहनत रंग लाती है, खुशियां दस्तक देती हैं। ग्रीष्म, द हार्वेस्ट, जब आप अपनी सफलता का फल चखते हैं। समस्या यह है कि हम पतझड़ और शिशिर में ही हार मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि बिना पत्तों के गिरे नए फूल कभी नहीं आ सकते। 4. बांस के पेड़ का रहस्य, द चाइनीज बैम्बू लेसन, चीन में उगने वाले एक विशेष बांस की कहानी इस अध्याय के लिए सबसे सटीक उदाहरण है। जब इस बांस का बीज बोया जाता है तो पहले, दूसरे, तीसरे और यहां तक कि चौथे साल भी जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। एक छोटा सा अंकुर तक नहीं। पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, मेहनत करने वाला थकने लगता है। लेकिन 5वें साल में अचानक वह बांस बढ़ना शुरू करता है और मात्र 6 हफ्तों में वह 90 फीट की ऊंचाई छू लेता है। अब सवाल यह है, क्या वह बांस 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वह उन 5 सालों में बढ़ा जब वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था। यदि वह उन 5 सालों में खुद को नीचे से मजबूत नहीं करता तो 90 फीट का बोझ वह कभी नहीं उठा पाता। आज अगर आपकी तरक्की नहीं दिख रही तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। 5. भगवान की देरी और अस्वीकृति में अंतर। अक्सर हमें लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन याद रखिए, गॉड्स डिले इज नॉट गॉड्स डिनायल। ईश्वर की देरी का मतलब उसका इनकार नहीं है। एक छोटा बच्चा आग से खेलना चाहता है क्योंकि वह उसे चमकती हुई और सुंदर दिखती है। पिता उसे आग छूने से रोकता है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और सोचता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, लेकिन पिता जानते हैं कि वह आग उसे जला देगी। इसी तरह कभी कभी हम जिन चीजों के लिए रोते हैं वे हमारे लिए सही नहीं होती, या फिर ईश्वर हमें वह देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा होता है। वह हमें चांद देना चाहता है और हम जुगनू के लिए रो रहे होते हैं। 6. धैर्य एक आध्यात्मिक अनुशासन। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार के दौरान अपने व्यवहार, एटीट्यूड को सकारात्मक बनाए रखना है। जब समय साथ न दे तब शांत रहना एक तपस्या है। क्रोध करना, शिकायत करना और दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन शांत रहकर यह कहना कि ईश्वर, मैं नहीं जानता कि तू यह क्यों कर रहा है, पर मुझे तुझ पर भरोसा है, यही वह घड़ी है जब आपका भाग्य बदलना शुरू होता है। महाभारत में अर्जुन को 13 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। राम को 14 वर्ष वनवास का धैर्य रखना पड़ा। यदि वे धैर्य खो देते तो क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम या गांडीवधारी कहलाते? कभी नहीं। उनकी महानता उनके धैर्य में छिपी थी। 7.
निष्कर्ष, विश्वास का दीप जलाए, प्रकृति का नियम अटल है, सूरज उगेगा ही उगेगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। बस शर्त यह है कि आप उस रात के अंधेरे से घबराकर अपनी यात्रा न रोक दें। अगर आज आप असफल हैं, तो यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह केवल एक छोटा सा अंतराल, पॉज है। अपनी क्षमताओं पर काम करें, अपने कौशल को तराशें और उस परम सत्ता पर विश्वास रखें। याद रखिए, मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह तड़पती है, लेकिन वह तड़प उसे वापस पानी की ओर ले जाने की प्रेरणा बनती है। आपका आज का दुख आपको कल की असीम सफलता की ओर धकेलने वाला एक धक्का मात्र है। शांत रहें, मुस्कुराएं और प्रकृति के इस संगीत को सुने जो हर पल कह रहा है, धीरज रख, तेरा वक्त भी करीब है। उपसंहार, शांत रहो, वक्त सबका आता है। द फाइनल अवेकनिंग। एक संघर्ष विनाश नहीं, निर्माण की प्रक्रिया। जब हम कठिन समय शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में डर, घबराहट और अनिश्चितता का भाव आता है। हमें लगता है कि जीवन हमें बर्बाद करने पर तुला है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट है। जीवन में आने वाला कठिन समय कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको नया आकार देने के लिए आता है। सोचिए, एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तो उसके ऊपर अंधेरा होता है, मिट्टी का भारी बोझ होता है और वह चारों तरफ से घिरा होता है। एक क्षण के लिए उस बीज को लग सकता है कि उसका अंत हो गया है, लेकिन वही दबाव, वही अंधेरा और वही संघर्ष उस बीज के भीतर छिपी जीवन शक्ति को बाहर निकालता है। यदि वह बीज उस दबाव से घबरा जाए तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। आपका कठिन समय भी वही मिट्टी का दबाव है, जो आपके भीतर छिपे महान व्यक्तित्व को बाहर लाने का प्रयास कर रहा है। 2. अस्थिरता का नियम, द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहां कुछ भी स्थायी, परमानेंट नहीं है। न आपकी खुशियां, न आपके आंसू। सम्राट अकबर ने एक बार बीरबल से कहा था, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे सुख में पढ़ें तो दुखी हो जाएं और दुख में पढ़ें तो सुखी हो जाएं। बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा जब आप सफलता के शिखर पर हों। तो यह वाक्य आपको अहंकार से बचाता है, और जब आप असफलता की गहरी खाई में हो तो यही वाक्य आपको उम्मीद की किरण दिखाता है। आपका आज का संघर्ष, आपकी आज की बेबसी और वे रातें जिनमें आपने तकिए भिगोए हैं, वे सब अस्थायी हैं। वे बस एक गुजरता हुआ मौसम हैं। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, वे कठिन समय में विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि बादलों के पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है, बस बादलों के छंटने का इंतजार करना होता है। 3. मजबूती, सफलता की नींव। सफलता दो तरह की होती है, एक वह जो किस्मत से मिल जाती है और दूसरी वह जो किरदार, कैरेक्टर से कमाई जाती है। जो सफलता बिना संघर्ष के मिलती है, वह ताश के पत्तों के महल की तरह होती है, एक हल्का सा झोंका उसे गिरा देता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय की भट्टी में तपकर बाहर निकलता है, उसकी सफलता स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि संघर्ष के दौरान आपने केवल पैसा या पद नहीं कमाया, बल्कि आपने अनुभव, धैर्य, सहनशक्ति और समझदारी कमाई है। ये वे गुण हैं जो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जब आप शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हैं तो आपको पता होता है कि गिरकर वापस कैसे खड़ा होना है। इसीलिए अगर आज जीवन आपको परख रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपकी नींव, फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है, ताकि आप भविष्य में एक विशाल साम्राज्य का बोझ उठा सकें। 4. मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। लेख की शुरुआत में हमने कहा था, शांत रहो। यह केवल दो शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन पद्धति है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। शांत रहने का अर्थ है भीतर का कोलाहल शांत करना। जब समय खराब होता है तो हम अक्सर शिकायत करने में, दूसरों को दोष देने में और अपनी किस्मत को कोसने में अपनी सारी ऊर्जा, एनर्जी नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, वह अपनी पूरी ऊर्जा समाधान और मेहनत पर लगाता है। शांत रहने वाला व्यक्ति वह सुन सकता है जो शोर मचाने वाला नहीं सुन पाता।
शांत रहने वाला व्यक्ति वह देख सकता है जो घबराहट में रहने वाला नहीं देख पाता। मौन में एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को आपकी मदद के लिए आकर्षित करती है। जब आप शांत होकर अपना काम करते रहते हैं तो आपकी सफलता वह शोर मचाती है जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देती है। 5. विश्वास वह अदृश्य पुल। विश्वास फेथ का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। विश्वास का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस परम सत्ता की मर्जी से हो रहा है और वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। मशहूर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। यानी आज आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ यह बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन आज से 5 या 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह बुरा वक्त दरअसल आपके भले के लिए ही हुआ था। उस समय का वह नुकसान आपको एक बड़े लाभ की ओर ले जाने का रास्ता था। इसलिए आज अपनी मेहनत और उस ईश्वर की योजना पर अटूट विश्वास रखिए। 6. वक्त सबका आता है। एक अटल सत्य इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर महान व्यक्ति ने एक लंबा अंधेरा दौर देखा है। अब्राहम लिंकन दर्जनों चुनाव हारे, व्यापार में फेल हुए, मानसिक अवसाद से गुजरे, लेकिन अंततः अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सालों तक छोटे मोटे रोल किए और चौकीदारी की, लेकिन आज वे अभिनय के शिखर पर हैं। इन सब में एक बात समान थी, इन्होंने वक्त के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि वक्त को बदलने के लिए खुद को तैयार किया। वक्त किसी का सगा नहीं होता और किसी का दुश्मन भी नहीं। वक्त केवल एक निष्पक्ष गवाह है आपकी मेहनत का। यदि आपने अपनी मेहनत में ईमानदारी रखी है तो वक्त को झुकना ही होगा। 7. अंतिम संदेश, उठो, लड़ो और जीतो। तो अगर आज आप थक चुके हैं, अगर आज आपको लगता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और आप अकेले पीछे रह गए हैं, तो एक लंबी सांस लीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से कहिए, मेरा समय अभी आया नहीं है, पर वह आ रहा है। सफलता कोई रेस नहीं है, यह एक यात्रा है। आपकी यात्रा किसी और की यात्रा से अलग है। अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को छोटा न समझें। आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आपके भीतर वह शक्ति छिपी है जो पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता बना सकती है। शांत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी तैयारी है। मेहनत करते रहिए, क्योंकि कर्म ही वह एकमात्र चाबी है जो बंद किस्मत के तालों को खोल सकती है। विश्वास रखिए, क्योंकि बिना विश्वास के यह जीवन एक बिना पतवार की नाव के समान है। याद रखिए, गहरी अंधेरी रात इस बात का सबूत है कि अब भोर होने वाली है। शांत रहो, क्योंकि शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वह डर की वजह से नहीं बल्कि एक ऊंची छलांग लगाने के लिए होता है। आपका वक्त न केवल आएगा बल्कि वह ऐसा आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। शांत रहो, वक्त सबका आता है।